के घर पे पत्थर चला दिए जाते हैं, उनका क्या? लेकिन जो है देखिए जिनके घर पे पत्थर, वो भी कोई सही बात नहीं है, मगर उसके खिलाफ क्यों नहीं? उसके खिलाफ के पास सारी ताकत है। अगर उनके किसी के घर पे जो पत्थर मार रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं? जहाँ पे जागीरपुरी में हर जगह नहीं, जब लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन का एक तरीका है ना। दलित पिछड़े जिनके घर पे पत्थर चलाए गए उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं? जिनके घर पे पत्थर चलाए गए उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं? आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं जिसकी वजह से इस तरीके का अराजकता का। और प्रयागराज में हमने पत्थर चलाए, प्रयागराज में हम गए पत्थर चलाने, कानपुर में बम हमने फोड़े, रांची में मंदिर में पेट्रोल बम हम फोड़ने गए। विरोध करते हैं, विरोध करने का एक तरीका होता है। शांति का माहौल चाहते हैं, अमन और शांति पत्थर चला के आएगी। सड़क पे क्या कहना चाहेंगे? शुक्रवार को जिस तरह का माहौल बना था सड़क पे, देखिए ये जो सिस्टम, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। हर तो उनके भी जलाए गए। और कल की बात नहीं है, और ये सिर्फ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स नहीं है, ठीक है। बहुत करने का कोई तरीका नहीं है क्या? फोर्सेस हैं आरएसएस, बीजेपी की फोर्सेस, और ये जो हिंदूवादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, वो किस तरीके से देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। जब बोला कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे तो माहौल हिंदुत्व वालों ने कैसे खराब किया? हम जैसे स्टूडेंट्स को जो सिर्फ अमन और शांति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हमको एंटी नेशनल साबित करने पे अमन और भाईचारा हिंदुत्व मुर्दाबाद बोलने से आएगा क्या? भाई साहब भाषा सवालों का जवाब दीजिए। अमन और भाईचारा हिंदुत्व मुर्दाबाद बोलने से आएगा? अमन और भाईचारा हिंदुत्व मुर्दाबाद बोलने से आएगा? हिंदुत्व की जो राजनीति है, ठीक है, जो हिंसा और दलित, पिछड़े, मुसलमान जो है उनके जो क्या दलित हिंदू नहीं है? हिंदुत्व का मतलब जानते हैं आप? देखिए मैं खुद एक दलित परिवार से आता हूँ, मैं खुद दलित हूँ और मैं खुद को ना हिंदू मानता हूँ, ठीक है, ना मैं हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्हीं हिंदुओं ने ना हमारे पुरखों को मंदिरों में जाने का प्रवेश दिया, ना कभी इजाजत दी, ठीक है। और हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानते हैं आप? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानते हैं आप? आप जैसे साहब को जानते हैं आप? सर आप जाके मोदी जी के तलवे चाटिए, केशव प्रसाद मौर्य को जानते हैं? तलवे चाटिए। देखो जब सवाल पूछेंगे ना तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जब सवाल आपसे पूछेंगे ना तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आप हिंदुत्व को जानते हैं? डू यू नो हिंदुत्व? डू यू नो सिर्फ डू यू नो भाईचारे की, डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व? माहौल खराब करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ। तो फिर जफर के साथ, जफर के खिलाफ प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, सांप्रदायिकता। मैं जफर के खिलाफ भाई साहब। मेरा नाम हितेश है, मैं सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जफर के खिलाफ है आप? इनकलाब जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। जफर के खिलाफ है आप? जो पत्थर चले उसके देखिए पत्थर चले, ऑफ कोर्स हम ऐसे तो नहीं है उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो फ्रिंज एलिमेंट है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं? सर प्रोटेस्ट है ना सत्ता के खिलाफ किया जाता है। जब सत्ता नागरिकों पे अत्याचार करती है तब प्रोटेस्ट किया जाता है। यहाँ पे सत्ता ने बदला नहीं लिया है। यहाँ पे सत्ता ने ये वो अवैध निर्माण अचानक से निकल के आ गया। अवैध निर्माण के लिए आपको नोटिस देना चाहिए। ये उनके लॉयर का, जिनका कल तक वो जावेद थे, आज वो आफरीन के पिता हो गए। आप एंगल जोड़ देते हैं हर बार जेएनयू का। तो जिस घर पे बुलडोजर चला है वो जावेद जी के नाम पे था ही नहीं, उनकी बीवी के नाम पे था। तो अगर आप हाइपोथेटिकली मान भी लें कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो सही है, तो नोटिस जो आया, नोटिस तो उनकी बीवी के नाम पे आना चाहिए। और 11 जनवरी की रात को नोटिस आया है और उसमें उनकी बीवी का नाम नहीं लिखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन? हाँ, ये कम्युनल जो फोर्सेस है वो मेंटेन करेंगी या कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करेगी? पुलिस मेंटेन कर लेती है। अभी आपको पहले की बात है, हमारे देश में मस्जिदों पे भी हमले होते हैं, हमारे देश में तलवार लेके कुछ हिंदुत्ववादी लोग निकलते हैं। मैं खुद शुक्रवार को पत्थर लेके निकलते हैं, जो शुक्रवार को पत्थर लेके निकलते हैं उनके हम खिलाफ हैं, उसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं दिखे, ना ओवैसी बोले ना मदनी बोले।
आपको कितनी बार बोल, ओवैसी गए तेल लेने, आप हमारे से पूछिए ना। प्रोटेस्ट किया जाता है सत्ता के खिलाफ। सत्ता अगर अपने नागरिकों के खिलाफ फांसीबाजी हथकंडे अपनाएगी तो प्रोटेस्ट उसके खिलाफ किया जाता है। क्या फांसीवादी हथकंडे? लोगों को सुरक्षा देना सरकार का काम है ना। जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये पहली बार बुलडोजर चला यूपी में, पहली बार चला। तो जितनी बार लोगों को पता है कि बुलडोजर चलेगा, फिर भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनका वो मानसिक रूप से कितने विक्षिप्त है। सर, इससे आप अपने उनका बुलडोजर राजनीति जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जब लोगों को पता है कि बुलडोजर चलेगा, फिर भी इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, मतलब वो सर पे कफन बांध के निकले। इससे आप उनकी बुलडोजर राजनीति जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर राजनीति के खिलाफ है। आप पत्थर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप पेट्रोल बॉम्ब को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई नहीं करते हम जस्टिफाई, बट हम तो इसके खिलाफ आए हैं जो सरकार फांसीबाजी तरीके से। सरकार ने किसके खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई है? और जावेद जी का घर तोड़। जावेद इन्वॉल्व था ना इलाहाबाद प्रयागराज हिंसा में? सर, डूबिया से अभी कुछ कॉन्विक्शन नहीं आया है, ठीक है, अभी कुछ कॉन्विक्शन नहीं आया है। और अगर वो होते भी हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे बुलडोजर लेके आप किसी के घर जला के जस्टिस नहीं दिला सकते हैं। देश में कोर्ट है, उनके हिसाब से चला जाता है। और उसी कोर्ट के अंदर आप भी जा सकते हैं ना अनूपपुर की गिरफ्तारी के लिए। तब देश क्यों जलाए? सर, देश हमने कहाँ जलाया? जावेद ने जलाया ना। सर, ये कॉन्विक्शन हो गया है उनका, ये कॉन्विक्शन हो गया है। पुलिस के पास सबूत हो गया, तभी उन्होंने बुलडोजर चलाया होगा ना। सर, बुलडोजर उन्होंने अतिक्रमण का कह के चलाया है, और अतिक्रमण में उन्होंने जो नोटिस भेजा था उनमें जिसका घर है वो उसका नाम ही नहीं है, उनकी बीवी के नाम पे घर है और जावेद जी के नाम पे नोटिस आया है। ये जब गलत तरीके से हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज तो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन जब प्रयागराज में हिंसा हुई, कानपुर में हिंसा हुई, जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, तब लोग क्यों नहीं आए? आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, प्रोटेस्ट डिसेंट किया जाता है जब सत्ता के खिलाफ जाना हो। फ्रिंज एलिमेंट्स के लिए इस देश में सत्ताधीशों की सेनाएं हैं, पुलिस है, उनके लिए। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि पुलिस ने जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक एक करके सभी जो ये प्रदर्शनकारी हैं इनको डिटेन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। लगातार नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी जो शुरुआत में बीजेपी के अगेंस्ट में थी, आरएसएस के अगेंस्ट में थी, योगी मोदी के अगेंस्ट में थी, उसका अंत एक बार फिर से हिंदुत्व के अगेंस्ट में होके रह गया है।